जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमरान डोगर BN TV। इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कुछ मुल्की मामलात के बारे में, गैर मुल्की मामलात, कुछ इंटरटेनमेंट में भी बात होगी और कुछ सियासी इशू पे और कुछ लोकल इशू पे भी बात होगी। अगर आपने मेरा चैनल इमरान डोगर BN TV सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो एक हॉट इशू है। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम इत्मीनाद है। उस पर काफ़ी शोर मचा हुआ है। अपोजिशन रोज़ बयाना दे रही है कि आज तरीक़े अदम इत्मीनाद पेश कर दी जाएगी कल। इसमें कुछ पहले मैं आपको बताऊंगा कि तरीक़े अदम इत्मीनाद पेश होने के लिए कितने मेम्बरान हैं, तो फिर वो उसके बाद कितने दिन वज़ीर-ए-आज़म अगर वो तरीक़े अदम इत्मीनाद पेश हो जाती है तो कितने दिन उसमें वो प्रोसेस में लगते हैं। तो इसमें तरीक़े अदम इत्मीनाद हर बुनियादी तौर पे हर सियासी जमात का पार्लियामेंट में बैठी हुई उसका आइनी हक़ है, वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पेश कर सकती है। उसमें अपने 20% मेम्बरान के साथ वो एक एप्लीकेशन स्पीकर को देगी और स्पीकर उसमें 7 दिन में इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने का पाबंद होगा। वो इसमें अजलास बुलाएगा, वोटिंग करेगा और वोटिंग करने के बाद जो अगर तरीक़े अदम इत्मीनाद कामयाब हो जाती है तो फिर उसके बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। तो उसके बाद स्पीकर जो है वो अपोजिशन को वो कहेगा कि वो अपना उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म के लिए लाएँ और उस पर फिर दोबारा वोटिंग होगी। इसमें अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इमरान खान साहब फ़ौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से नहीं उतरेंगे। वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे जब तक पार्लियामेंट एक नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना लेती। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उस वक्त तक काम करते रहेंगे। अगर बिलफ़र्ज़ अपोजिशन भी अपना उम्मीदवार कामयाब नहीं करती तो फिर सदर जो है वो असम्बलियाँ तोड़ देगा, एक अबूरी गवर्नमेंट का ऐलान करेगा और उसके साथ फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे। अगर तरीक़े अदम एतमाद कामयाब होती है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहते तो फिर काबीना भी उसके साथ तहलील हो जाती है। तो इसमें जो ज़रूरी होता है वो इस वक्त अगर तहरीक अदम एतमाद जिसने पेश की है उसको अपने पार्लियामेंट में मेंबर लाना लाजमी है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ये फिर अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने जो मेम्बरान हैं 172 वोट चाहिए, उसमें 173-74 जितने भी 180 के लगभग चाहिए, वो अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम बंदों को लेके आए और उसमें वो वोटिंग करे। इसमें अपोजिशन पुरुम्मीद है, कोई उसमें 40 बंदों का कह रहा है, कोई 180 की आवाज़ सुन रहे हैं, कोई 200 का कह रहा है। उसमें खैर ये जब तहरीक अदम एतमाद पेश होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें बाद में उसमें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसमें ये अहम चीज़ है कि अब 3.5 साल बाद अपोजिशन को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो तरीक़े अदम एतमाद पेश करे। यसर के टाइम में उसको रोज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। हालांकि महंगाई बहुत है, IMF का एक प्रोग्राम है, कोरोना की वजह से पहले ही बहुत महंगाई है। गैर मुल्की क्या कहते हैं मंडियों में कमोडिटीज़ की जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तेल की प्राइस हाई हो रही हैं, जो खाने पीने की शें हैं वो ज़्यादा हाई हैं। तो उसमें फिर आगे बजट आ रहा है, उसमें नए टैक्सेस लग रहे हैं। IMF उसमें है तो उसके साथ उनकी जो मुज़ाकरात हैं जो प्रोग्राम के हवाले से वो भी शुरू हैं। तो अपोजिशन को इसमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि असर के टाइम रोज़ा अफ्तार करने की। वो ये तो अगर वो अपोजिशन इस टाइम इमरान खान साहब को वो तरीक़े एतमाद पेश करते हुए कामयाब होती है, ये तो खान साहब की या PTI के लिए एक रिलीफ की बात होगी। तो उसमें बुनियादी तौर पर बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसमें मेरा तज़िया ये है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि उसमें 3 अलफ़ की वजह से कोई हुकूमत कायम रहती है और बनती है। उसमें अलफ़ अल्लाह, अलफ़ अमरीका और अलफ़ आर्मी है। अल्लाह का तो अल्लाह ही जानता है कि उनकी उनमें क्या उनमें है, लेकिन तो हम तो सिर्फ यहाँ पे ज़मीन पे जो चीज़ें उनकी पे डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें जो अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं तो वो जो बाइडन की कॉल के साथ उसमें काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो खान साहब फिर रूस भी गए, चीन भी गए, तो फिर अड्डे देने की भी उसमें कई मामलात आए तो उनको इनकार कर दिया गया। तो बज़ाहिर अमेरिका जो है वो खान साहब की हुकूमत से उसमें नाराज़ आ रहा है। उसके बाद अगर हम आर्मी की बात करें तो इस पर अहम तकर्री है जो नवंबर में होनी है। तो उसमें कोई मामला लोगों को सुन रहे हैं तो खान साहब हैं जो साबिक DGIS हैं या फैज़ हमीद, उनकी तकर्री चाहते हैं। लेकिन जो अपोजिशन है वो मुबैना तौर पर चाहती है कि जनरल जो कमर जवेद बाजवा हैं जो इस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, या वो एक नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री चाहते हैं। बाज़ वहीं पे भी कोई इख्तलाफात उनके हैं। तो खान साहब के खिलाफ़ जो भी खिचड़ी बज़ाहिर जो नज़र आ रही है
तो उसमें बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि इसमें अमेरिका और जो आर्मी है उनके को ख़दशात हैं, वो खान साहब के साथ खुश नहीं हैं, तो फिर उनकी हुकूमत को कुछ गिराने के मंसूबे बन रहे हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये खान साहब के पास ही इनकी कुंजी है। खान साहब इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। वो आइन के तहत जो सीनियर आदमी हैं उनकी वो तकर्री कर दें, उसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जो अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं, जो ख़दशात हैं, उनको फौरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करें, वज़ारत ख़ारजा को मुतर्रक करें, ताकि जो एक बहरान बना हुआ है, पहले ये अवाम महंगाई की वजह से महंगाई में पिसे हुए हैं, और वो मज़ीद बहरानों का ये मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जो उसमें पीपल्स पार्टी का धरना है, ये सारी चीज़ें हैं, बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है, कुछ कुछ तकर्री के मामलात ही लगते हैं। अगर खान साहब ये ऐसे तरीके से हल कर लेते हैं तो फिर ये तहरीक अदम-एतमाद भी ठुस हो जाएगी, और ये जो धरने वरने ये सारे ही नाकाम हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि खान साहब इस बहरान को जल्द से जल्द हल करें, ताकि जो मुल्क में ये अनारकी की फ़ज़ा है, बदअमनी की फ़ज़ा है, तो वो जल्द से जल्द हल हो सके। जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप उसको काइंडली इमरान डोगर BN TV को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पर लाजमी उस पर क्लिक करें। मज़ीद मुल्की और गैर मुल्की इश्यूज़ पर मैं अपना तज़िया पेश करता रहूँगा। आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।